हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग करंट अफेयर्स की श्रृंखला में देख रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं। देखेंगे आज के टॉपिक में है नेट जीरो उत्पादक मंच क्या है। तो चर्चा में क्यों 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 है? क्योंकि सऊदी अरब ने क्या किया है, नेट जीरो उत्पादक मंच एक है। तो आप नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम में शामिल हुआ है। कोई एक ऐसा मंच है नेशनल लेवल का, नहीं इंटरनेशनल लेवल का, जिसमें अभी क्या है, सऊदी अरब शामिल हुआ है। तो आप देखेंगे नेट जीरो के संदर्भ में कि नेट जीरो पे देखते हैं नेट जीरो क्या है। बहुत ही चर्चा का विषय है, ठीक है। जैसे आप जाते हैं हॉट डॉग खाने, वैसे ये भी क्या है, बहुत ही हॉट विषय है आज के समय का। तो आप देखेंगे नेट जीरो उत्पादक मंच, नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम क्या करता है। इसमें हाल ही में क्या है, सऊदी अरब की नेट जीरो उत्पादक मंच में शामिल हुआ है। पहला पॉइंट, कौन देश शामिल हुआ है? ये दोनों ही जगह यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मान लीजिए, स्टेट का और अदर स्टेट यूपीएससी। आखिर ये है क्या नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम? तो देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, सऊदी अरब, कतर और नॉर्वे ने मिलकर क्या किया है, नेट जीरो उत्पादक मंच का निर्माण किया है। तो आप देखेंगे इस तरीके से। और नेट जीरो उत्पादक मंच एक सहकारी मंच है। सबसे बड़ी पॉइंट तो यही है, पूछा जाएगा कि ये क्या है, कोऑपरेटिव है, तो कोऑपरेटिव फोरम है, याद रखिएगा। दूसरा, इसमें कौन कौन देश शामिल होकर मिलकर बनाए थे, ये भी पूछा जा सकता है। इस सहकारी मंच में आएंगे आप तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, सऊदी अरब, कतर, नॉर्वे मिलकर सम्मिलित रूप से क्या करते हैं, नेट जीरो उत्सर्जित हेतु, ठीक है, व्यवहारिक रणनीतियों पर कार्य करेंगे कि कैसे नेट जीरो को उत्सर्जन कैसे कम किया जाए, जो जीरो किया जाए। और नेट जीरो गौरव तला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, सऊदी अरब, कतर, नॉर्वे सामूहिक रूप से क्या करेंगे, 40% वैश्विक तेल और गैस के उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। इससे वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन को खतरा है। और जलवायु परिवर्तन के लिए आपको क्या है, बहुत सारे कॉप्स हो चुके हैं, बहुत सारे आप देख सकते हैं समिट और भी हो चुकी हैं। तो आप देखेंगे कोप हो चुके, मोप हो चुके, बहुत सारे आप देखेंगे अन्य समिट्स हुई हैं। तो इसलिए ये देश में क्या करेंगे, नेट जीरो उत्पादक मंच के अंतर्गत सामूहिक रूप से निम्नलिखित गतिविधियों को बढ़ावा देंगे। कैसे बढ़ावा देंगे कि जलवायु परिवर्तन पर गंभीरता से काम किया जा सके। तो जलवायु परिवर्तन के बढ़ाने वाले कारक कौन कौन हो सकते हैं? क्या आप हैं? ठीक है, तो आप भी हो सकते हैं, हो सकता है आपके पास कोई इंडस्ट्री हो, वो कारक हो। तो आप देखेंगे हो सकता है पर्यावरण में क्या है, अगर आप लोटा लेके जाते हैं तो भी पर्यावरण के अंतर्गत आता है, तो आप लोटा लेके ना जाएं, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत आएँ। तो ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को कम किया जा सके, ये भी देखेंगे। इसका कारण है, क्यों कारण है, मीथेन का न्यूनीकरण। तो आप देखेंगे पहले से ही धान की खेत बहुत निकालती है। सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी दृष्टिकोण, तो कार्बन का इकोनॉमी दृष्टिकोण सर्कुलर क्या जा रही है कि इंडस्ट्री के देखेंगे, ये इंडस्ट्री इकोनॉमी से जुड़ी हुई है, या आप देखेंगे जो आपकी क्या है, ट्रेडिंग है या ट्रांसपोर्ट है, ये भी कहीं ना कहीं कार्बन उत्सर्जन का बढ़ावा है, दृष्टिकोण को बढ़ावा। तो सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी का बढ़ावा है कि किस तरीके से कार्बन टैक्स आपने सुना होगा, बहुत पहले यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कार्बन टैक्स। तो क्या करता है कि कोई अन्य देश अपने कार्बन उत्सर्जन करने का अधिकार दूसरे देश को दे सकता है, और दूसरे देश से क्या कर सकता है, या तो वो नई टेक्नोलॉजी ले सकता है उसके बदले, या कुछ फंडिंग ले सकता है। तो इसी को हम कहेंगे क्या है, कार्बन। तो इसी को कार्बन टैक्स या कह सकते हैं, या अन्य आधारों पे। तो सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है, स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। तो अंततः आप देखेंगे स्वच्छ ऊर्जा होगी तो बढ़ावा देंगे। इसी के तहत आप देखेंगे कार्बन कैप्चर और भंडारण हेतु प्रौद्योगिकियों का विकास किया जाएगा। कार्बन कैप्चर में अगर आप क्या है अपनी ज़िंदगी में 10 पेड़ भी लगा दिए तो क्या है, आपको हो सकता है आने वाली सरकार ने पुरस्कार दे दें, क्योंकि 10 पेड़ एक आदमी अगर लगाने लगे आगे आने वाले समय में बहुत ज़रूरी है। तो भंडारण हेतु प्रौद्योगिकियों का विकास होगा। हाइड्रोकार्बन राजस्व पर निर्भरता कम होगी। तो आप देखेंगे जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, क्या है, हाइड्रोकार्बन्स आपको समुद्र में भी मिलते हैं। तो समुद्र में इसे किसी और नाम से जाना जाता है। राजस्व पे आप निर्भरता होती है। सेल गैस के रूप में आपको हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे, ज़मीन के अंदर से खुदाई से निकलेंगे। ठीक है, आप इन्हें याद रखें।
क्षेत्रीय परिस्थितियों के हिसाब से भी जाएंगे तो क्या होगा, पर्यावरण फ्रेंडली प्रथाओं को अपनाने के लिए। तो पर्यावरण फ्रेंडली का मतलब क्या है कि जैसे आप जाते हैं मार्केट तो झोला लेकर जाएं सब्जी लेने, पॉलीथीन ना लेके जाएं। हम भी नहीं जाते हैं लेकिन बता रहे आपको ऐसा करना चाहिए। हम भी कहीं कहीं क्या है इन नियमों को तोड़ते रहते हैं। तो पर्यावरण फ्रेंडली प्रथाओं को अपनाने हेतु को क्या करेंगे, प्रोत्साहन देंगे, वनों के क्षेत्र को बढ़ावा देंगे, ठीक है, जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देंगे। यही सब क्या है, ये सब काम करेंगे नेट जीरो फोरम के तहत होगा। तो नेट जीरो या कार्बन तटस्थता क्या है, तो देखेंगे नेट जीरो क्या है, वो कार्बन तटस्थता भी कहा जाता है, ठीक है। कार्बन जैसे क्या है, कार्बन न्यूट्रलिटी, कार्बन तटस्थता या नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का तात्पर्य है कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित की जाएगी उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाई जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि नेट जीरो या कार्बन तटस्थता, कार्बन न्यूट्रलिटी, इन सब का मतलब क्या है, तो कहना जितना आप क्या करोगे CO2 को प्रोड्यूस करोगे उतनी ही वातावरण से उतनी ही CO2 क्या करोगे, रिड्यूस करोगे। मतलब तटस्थ रहेंगे कि एक हाथ जैसे क्या है, गांधी जी के हिसाब है कि अगर कोई एक हाथ गाल पे थप्पड़ मार दे दूसरा भी कर दो कि इस पर भी मार दो, बैलेंस बना रहे, उस वाली थ्योरी पे है ये। तो कार्बन न्यूट्रलिटी या नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का तात्पर्य है जितनी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित की जाएगी उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड हटाई जाएगी। तो ये तो मजाक है, गांधी जी हो सकता कोई दूसरा ना मारे, या गांधी जी के समय का आज का ना हो, दूसरा कोई करे दूसरा ना मारे। लेकिन इस मामले में क्या होगा कि आपने जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ा हुआ है उतना क्या करेगा, उतना हटाया जाए। इसी को नेट जीरो, कार्बन तटस्थता, कार्बन न्यूट्रलिटी शब्दों के रूप में जानते हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप जाएंगे कहाँ, अर्थव्यवस्था के हर अहम का मतलब है, हर सेक्टर का मतलब है स्टेप कह सकते हैं, हर स्टेप या सेक्टर को या अहम मेन कहेंगे, मेन सेक्टर है ये। तो मेन सेक्टर को इको फ्रेंडली बनाना। इको फ्रेंडली मतलब है कि सही तरीके से काम करे, ठीक है। जैसे क्या है, आपके शरीर में सारे अंग सही तरीके से काम करें तो कहो आप इको फ्रेंडली हूँ मैं, मतलब स्वस्थ है। आज के समय में अगर व्यक्ति को स्वस्थ मिल जाए एक बड़ी चीज़ है। तो आप देखेंगे इको फ्रेंडली बनाना, तो आप देखेंगे जो जितना पर्यावरण से जुड़ा होगा, स्वस्थ होगा तो उतना ही ज़्यादा स्वस्थ होगा। विभिन्न देशों को अपनी अर्थव्यवस्था को प्रदूषण फैलाने वाले कोयले और गैस व तेल से चलने वाले बिजली स्टेशनों की जगह पवन या सौर ऊर्जा फर्म जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों के जरिए सशक्त करना होता है। तो आप देखेंगे कि ये तो हो गए इको फ्रेंडली। अब देशों को अपनी अर्थव्यवस्था में प्रदूषण फैलाएंगे कैसे, तो कोयला निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, बिजली बनाएंगे, फिर आपको देंगे, आप क्या करेंगे, कारखानों में ले जाएंगे, फिर वहाँ से धुआं निकालेंगे। तो कोयला, जब कोयले से बिजली बनी तब धुआं निकला, फिर वो बिजली आई तो फिर आपने धुआं क्या किया, प्रोड्यूस किया। तो कोयला, गैस, तेल, तो एक चैन श्रृंखला कह सकते हैं। तेल से चलने वाले बिजली स्टेशनों की जगह पवन, सौर ऊर्जा, तो अक्षय ऊर्जा स्रोत सशक्त करना है। लेकिन आप देखोगे कोयला, गैस, तेल से चलने वाली बिजली स्टेशनों की जगह की बात है कि इन जगहों से हटा के आप पवन ऊर्जा को अपनाएं, सौर ऊर्जा को अपनाएं, और क्या करेंगे, जियोथर्मल वाली ऊर्जा। तो आप देख सकते हैं अक्षय ऊर्जा की बात हो रही है, और आप बहुत सारी ऊर्जाएं हैं देख सकते हैं। हालांकि परमाणु ऊर्जा भी क्या है, कचरे के रूप में है, वो तो और लंबे समय का क्या है, कार्बन तो नहीं है लेकिन उसका रेडिएशन थ्योरी बड़ा ज़बरदस्त है, वो तो आपको और भी हार्मफुल है। लेकिन आप देखेंगे फिर भी उसे क्या किया जाता है, कार्बन जीरो, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें जो कार्बन की मात्रा है वो तटस्थ रहती है, लगभग ना के बराबर होती है, ये ध्यान रखिएगा। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर आप जाएंगे तो कार्बन तटस्थता की स्थिति को जानेंगे। तो विकसित देशों द्वारा कार्बन तटस्थता या वो की घटनाओं की घोषणाओं के बाद भी कार्बन के उत्सर्जन में अपेक्षाकृत कमी नहीं ला पा रहे हैं, ये भी देखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ ने भूमि उपयोग और भूमि परिवर्तन एवं के संबंधित उत्सर्जन लैंड एंड क्या होगा, लैंड यूज चार्ज एंड फॉरेस्ट
जो है रिलेटेड इमिशंस की गंभीरता पर विचार नहीं किया है। ऐसी तटस्थता पे जो स्थिति है आप देख सकते हैं, चाहे वो यूरोपीय संघ हो चाहे वो अमेरिका हो, इस मामले में सबसे पहले क्या करेगा, अमेरिका ही इन चीज़ों को उठाएगा। हालांकि अमेरिका नहीं उठाएगा तो अमेरिका का क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो जियोग्राफिकल पार्क कौन सा है, डेनमार्क हुआ, तो डेनमार्क इन चीज़ों को उठाएगा, ठीक। लेकिन क्या करेगा, अमेरिका सबसे पहले बात तो शुरू करेगा, लेकिन बाद में क्या करेगा, ऐन मौके पे पीछे हट जाएगा। जहाँ पे कार्बन रिड्यूस की बात होगी, जहाँ काप और मॉप की जो टेक्नोलॉजी या जो फंड की बात आएगी, ठीक है, कि रेडिएशन कम करें, तो वो कहते हैं कि हम लोगों को पैसा दे सकते हैं, आप कम कीजिए, हमें करने दीजिए। तो आप देखेंगे यूरोपीय संघ EU द्वारा 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने के लिए एक कानून बनाया गया है। EU में क्या यूरोपीय संघ है, तो यूरोपीय संघ जो यूरोप के कंट्रीज़ हैं उनको यूरोपीय संघ के अंतर्गत शामिल किया है, लेकिन सारे कंट्रीज नहीं शामिल है। याद रखिएगा, जो यूरोपीय EU के द्वारा जो है EU में शामिल हैं वो 2025 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन को बनाने के लिए कानून बनाया है। और यह कानून यूरोपीय संघ के सभी सदस्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है जो इस संघ में रहेगा। और आप देखेंगे जलवायु कानून विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने के लिए यूरोप की योजनाओं के लिए एक आधार तैयार करेगा। क्या आधार तैयार करेगा, बर्ड पर भारत पर मौजूद है, ठीक है। आप देखेंगे दूसरा, भारत ने क्या किया, अप्रैल 2016 में औपचारिक रूप से पेरिस समझौते पर क्या किए, हस्ताक्षर किए हैं। ये भी आप देखेंगे अप्रैल में क्या है। भारत में जाएंगे तो भारत का लक्ष्य 2005 के स्तर पर जाएंगे की तुलना में 2030 तक के उत्सर्जन को जो है 33 से 35% तक कम करना है, ये भी हमें देखना है। इसके साथ ही भारत का लक्ष्य 2030 तक अतिरिक्त वनों के माध्यम से 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन में कमी लाना, ये भी देखेंगे कि क्या किया जाएगा कि भारत का जो लक्ष्य होगा वो 2030 तक अतिरिक्त वनों के माध्यम से 2.53 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन में कमी लाई जाएगी, ये भी हम देखेंगे। भारत अपने लक्ष्यों की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है, ये भी देखेंगे। ठीक, इकोनॉमी फोरम के मुताबिक आप जाएंगे तो कार्बन उत्सर्जन के मामले में चीन सबसे ऊपर है, तो आप देखेंगे जो, और इसके साथ ही आप जाएंगे जो इकोनॉमिक फोरम है आप इसे देखेंगे। इसके साथ ही आप जाएंगे अमेरिका का नंबर आता है तीसरे या चौथे नंबर पे, तो आप इसके नंबर को भी देख सकते हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने देखा कि कार्बन न्यूट्रलिटी क्या होती है और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, क्या क्या इसके प्रावधान हैं, कौन कौन और कंट्री, कौन कौन यूरोपीय संघ हुआ जैसे अमेरिका हुआ, इन्होंने किस पे क्या कानून बनाया है, कोई विचार किया नहीं, इन सभी चीज़ों को देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।